थोड़े शिकवे भी हो, कुछ शिकायत भी हो, तो मजा जीने का और भी आता है। तुम रूठी रहो, मैं मनाता रहूं। लेकिन यहाँ रूठी नहीं है, यहाँ है तुम रूठे रहो मैं मनाता रहूं, तो मजा जीने का और भी कुछ आता है। लेकिन यहाँ तो करो और मरो जैसी स्थिति है कांग्रेस में। नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी और आप देख रहे हैं खास पेशकश बहस गरम है। और आप जो सोच रहे होंगे कि आज बहस गरम है तो मैं माहौल कुछ और ही है, लेकिन आज की खबर ही कुछ ऐसी है। कांग्रेस 2023 से पहले रूठों को मनाने की तैयारी कर रही है ताकि 2018 की गलती फिर ना हो। लेकिन कांग्रेस की कवायद में बीजेपी को कुछ और ही नजर आ रहा है। जरा इस खबर को देखिए तो समझ आ जाएगा कि मैंने क्यों किसी गाने की दो पंक्ति गई थी। देख लीजिए। कांग्रेस की 23 की तैयारी, अब रूठों को मनाने की बारी। एमपी कांग्रेस ने अब अंदरूनी कलह से बचने का तरीका ढूंढ लिया है। 2023 को लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस रूठों को मनाने की तैयारी में जुट गई है। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने सभी जिला अध्यक्षों को सूची तैयार करने को कहा है, जिन्हें संगठन से जोड़ने और चुनाव में सेल्फ डैमेज से बचाने के लिए नेता घर घर पहुंचेंगे और नाराज कार्यकर्ताओं के मन की बात सुनेंगे। कुछ ऐसे साथी जो अन्य अन्य कारणों से हमसे दूर हो गए थे, मगर उन्होंने विचारधारा के साथ निष्ठा नहीं बदली, उन्होंने किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं किया है। यदि वो घर बैठे हुए हैं या पार्टी से उन्होंने इस्तीफा दिया है, तो एक मुहिम के तहत माननीय कमलनाथ जी ने जिलों के प्रभारियों को और शीर्ष नेताओं को निर्देशित किया है कि वे उन लोगों से मिलें, उनकी आकांक्षाओं को पूरा करें, उनकी नाराज़गी को दूर करें, और यदि वो हमारे कांग्रेस के पक्ष में यदि काम करते हैं तो ये हमारा सौभाग्य होगा। कांग्रेस की कवायद जो भी हो, बीजेपी ने इसे उसी अंदाज में लिया जैसे वो अक्सर नजर आती है। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस में कार्यकर्ता बचे ही नहीं, अब वो घर घर जाकर किसे मनाएंगे। कमलनाथ जी केंद्र की कोई बात नहीं मानते ना, ऐसे कमलनाथ जी की जिले में कोई बात नहीं मानता। ये बाल कांग्रेस बनाने से लेके हाथ जोड़ो अभियान और इनकी जितनी यात्राएं थी वो सब फ्लॉप हो गई। अब कार्यकर्ताओं को मनाएंगे कहाँ से, अब बचे ही नहीं है, अब तो खेत खाली है। हाथ आया पर मुंह न लगा। 2018 में जीत के बावजूद कांग्रेस पर ये कहावत फिट बैठी थी। शायद इसीलिए 2023 की राह में कांग्रेस फूंक फूंक कर कदम रख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। दरअसल कांग्रेस की ये तैयारी है कि जो लोग रूठे हैं, किसी भी कारण से रूठे हैं, तो उनको क्यों ना मना लिया जाए। और कहते भी हैं कि यदि बात बेहतर करना है, किसी काम को अच्छा करना है, तो एक संवाद स्थापित किया जाए। अच्छी बात है। 2023 से पहले कांग्रेस कुछ इसी लाइन पर आगे बढ़ने की तैयारी में है, अपने रूठों को मनाएगी। लेकिन वो लोग जो पार्टी छोड़कर नहीं गए, जिनका पार्टी पर अभी भी विश्वास है, तो अब कहाँ मिलेंगे ऐसे लोग? कांग्रेस उनको ढूंढ रही है। मेरे साथ दो मेहमान जुड़े। राकेश शर्मा जी है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नेता। राकेश जी, आपका बहुत स्वागत है। स्वदेश शर्मा जी है, कांग्रेस के प्रवक्ता। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। स्वदेश जी, कौन है वो लोग जो रूठे हैं कुछ हद तक और फिर उनको मना लिया जाए? कैसे खोजेंगे इन लोगों को? देखिए, इस तरह की बातें तो मतलब सब पर लागू होती है। मैं समझता हूँ कोई भी राजनीतिक दल हो, एक विधानसभा में 4-5 लोग टिकट मांगते हैं, क्या सबको टिकट तो मिलता नहीं, एक को टिकट मिलता है। जब एक को टिकट मिलता है, वो 3 लोग उदास हो जाते, दुखी हो जाते। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो अपनी विचारधारा के साथ जुड़े रहते हैं और आप पार्टी का सहयोग करते हैं, लेकिन कुछ लोग नाराज होते हैं। ऐसा नहीं कि कांग्रेस में ही हो, सभी दलों में ऐसा होता है। तो हमारे यहाँ समन्वय समिति है, समन्वय करने के लिए लोग हैं। पहले आपने देखा होगा माननीय दिग्विजय सिंह जी ने समन्वय किया था 2018 में, अच्छा समन्वय हुआ था। सब उसी पैटर्न पर समन्वय आज भी होगा और निचले स्तर से लेके उस ऊपर तक होगा। जहाँ जहाँ हमको लगेगा कि कार्यकर्ता किसी वजह से, क्योंकि परिवार होता है, एक पार्टी एक परिवार है, और परिवार में 50 तरह के लोग हैं। जैसे घर में बर्तन भड़बड़ाते हैं, वैसे आपस में सबके साथ कुछ ना कुछ कहासुनी, कुछ ना कुछ ऊंच नीच होती आती है। तो उसे दूर करने के लिए नेता प्रयास करते हैं, और उस प्रयास को हर पार्टी को करना चाहिए। कांग्रेस तो इसमें जुट गई है, और ये समझ लीजिए 2023 लक्ष्य दिखाई दे रहा है माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में। वो तस्वीर सामने आएगी आपकी, जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। चलिए, तो आप तो रूटों को मना रहे हैं, स्वदेश शर्मा जी रूटों को मनाने की बात कर। राकेश शर्मा जी, आप कैसे मनाएंगे? आपको भी मनाना पड़ेगा, कुछ तो रूठे ही होंगे।
देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा परिवार है कि जहां हर व्यक्ति की चिंता होती है। आपने देखा अभी कुछ 2 दिन पहले ही कांग्रेस के 2 बड़े नेताओं ने बीजेपी ज्वाइन करी, 2 महिलाओं ने बीजेपी ज्वाइन करी। एक कांग्रेस की राजगढ़ से आती थी। आपके भी तो ज्वाइन किए आपके भी कुछ ज्वाइन किए, वो भी याद रखिएगा। नहीं, मैं वही उसी लाइन पे आगे आ रहा था। जी। पर आप क्या है कि विद्वान साथी है, तो मैं सुनने लगता हूँ कि आप क्या बोल रहे हैं। हिंदुस्तान के बड़े पत्रकार हैं, मैंने तो कहा आपकी बात भी सुननी पड़ती है। वो क्या सब अभी हुआ है ना, कुछ आपके ज्वाइन कर लिए, कुछ उनके ज्वाइन कर लिए। मेरा ये कहना है, देखिए कि भारतीय जनता पार्टी तो एक परिवार की तरह है और परिवार में सब एकजुट मिलकर काम कर रहे हैं और लगातार उसके परिणाम भारतीय जनता पार्टी के हित में आ रहे हैं और पक्ष में आ रहे हैं। कांग्रेस के साथ समस्या क्या है कि कांग्रेस हो गई है कठपुतली। पूरे देश की स्थिति आप उठा के देख लीजिए, मैं पूरा आपको बताना चाहूँगा। हम अगर महाराष्ट्र से शुरू करें तो वहाँ किस तरह का विद्रोह कांग्रेस में फैला हुआ है, ये किसी से छुपा नहीं है। कितने लोग कांग्रेस छोड़ रहे हैं, कितने लोग रूठ के घर बैठ गए, ये छुपा नहीं। छत्तीसगढ़ में आ जाएं तो भूपेश बघेल, टीएस सिंहदेव की जो 2 कंपनियां आपस में लड़ रही हैं, एक दूसरे के खिलाफ तलवार खींच रही है, ये किसी से छुपा नहीं है। भूपेश बघेल साहब हर तीसरे महीने पेशी करने अपने विधायकों को लेकर दिल्ली पहुंच जाते हैं। गुजरात की बात कर लें तो कितने बड़े बड़े शीर्ष नेताओं ने पार्टी छोड़ दी और वहाँ किस तरह की गुटबाजी, किसी से छुपा नहीं। पंजाब की बात कर लें तो पूरा नाटक पूरी हिंदुस्तान ने देखा कि क्या स्थिति पंजाब की। तो समस्या क्या आ रही कि ये जो कठपुतली, इसको जो नचाने वाले हैं, जो हाथ हैं नचाने वाले, आजकल वो खुद ही व्यस्त चल रहे हैं। कभी ईडी के सामने पेशी चल रही है तो कभी कोर्ट का फैसला आ जाता है 2 साल के लिए। आपकी कृपा है सर सब। नहीं, हमारी कोई कृपा नहीं है। वो तो ऐसे ही कहते हैं कांग्रेस की, वो भारतीय जनता पार्टी। मेरा एक निवेदन है, बोलिए। आज सोशल मीडिया का जमाना है मनोज जी। हर व्यक्ति को मालूम है कि कौन क्या कर रहा है और क्या नहीं कर रहा। आज अगर कोर्ट किसी के खिलाफ फैसला देता है, 2 साल की सजा देता है, तो ये भारतीय जनता पार्टी तो कोर्ट को रन नहीं करती साहब। आपने कुछ कृत्य किए होंगे, लगातार आप वहाँ जब केस चला होगा तो उस समय आपने अपनी वकील खड़े करे होंगे, हिंदुस्तान के बड़े बड़े वकीलों को लेकर कांग्रेस के नेता वहाँ पहुँचे होंगे, फिर कोर्ट का फैसला आया। तो मेरा ये कहना है कि ये जो कठपुतली नचाने वाला है, अब अभी खुद ही वो उलझा हुआ है, तो वो प्रदेशों की तरफ क्या देखेगा। मध्य प्रदेश की स्थिति ये है कि आज ही दिग्विजय सिंह जी का बयान आया है कि कांग्रेस में बहुत जम के गुटबाजी है और मैं निकलूंगा और गुटबाजी खत्म करूंगा। तो वही कांग्रेस में समस्या क्या है, मैं एक बात बताऊं, क्या है, आप प्रशंसनीय नेता हो गए दिग्विजय सिंह जी। अब उनके पास काम तो है नहीं कुछ, तो अपनी प्रसन्नता जताने के लिए बयान दिया उनने और उस काम में खुद जुट गए। कोई ने नहीं कहा कि दिग्विजय सिंह जी आप जाइए और वहां कुछ कीजिए। बाप पहले पिताजी जाते हैं, फिर चौथे दिन बेटा वहां पहुंच जाता है। तो ये आपस में जो तो पुत्र और पिता का प्रेम जो दिखाई दे रहा है कांग्रेस पार्टी में, तो कांग्रेस का कार्यकर्ता समझ गया है कि हमें सिर्फ छला जा रहा है जी। अगर पिता मतलब आपका कहना ये है कि वो कितने ही मनाए वो नहीं मानेंगे, अब रूठों को नहीं मानेंगे। मैं तो नरोत्तम मिश्रा जी से सहमत हूं ना, कि खाली खेत में चेतुए छोड़ रखे हैं कांग्रेस पार्टी ने। जी स्वदेश शर्मा जी। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं अपने विद्वान प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के राकेश शर्मा जी के हर बात का जवाब देना चाहूंगा, अगर आपकी इजाजत दे दीजिए सर, दे दीजिए। अपन पहली बात उन्होंने ये कही कि हाथ हमारे व्यस्त हैं, तो व्यस्त आपने तर्क दिया कि व्यस्त किए तो आपने ही है। तो कुल मिलाकर के आप देख लीजिए, जितने ईडी के और सीबीआई के छापे या जांचें चल रही होंगी, 95% विपक्ष के लोग होंगे। क्या भारतीय जनता पार्टी में कोई ऐसी वॉशिंग मशीन लगी है? उन्हीं 95% लोगों में से कोई अगर भाजपा में शामिल हो जाए तो ऐसी वॉशिंग मशीन है, ऐसा वॉशिंग पाउडर है कि धुल के उजला हो जाता है। इन्हीं सिंधिया जी को मुंह को पानी पी कर कोसते थे जब तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष प्रभात झा जी कहते थे भ्रष्टाचार है, गद्दारी है, गद्दार है, भूमाफिया है, जाने कितना कितना मीडिया में हमने आपने सबने देखा है। और अब वो सिंधिया जी उनके प्रिय नेता हो गए हैं। तो कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी जो ना करे कहे तो वो सच है। अब दिग्विजय सिंह जी की बात करते हैं। माननीय दिग्विजय सिंह जी पहले समन्वय समिति का उन्होंने काम किया 2018 में। निश्चित रूप से पूरे मध्य प्रदेश में अगर माना जाए तो उनका एक एक ब्लॉक में एक एक वार्ड स्तर तक उनका कार्यकर्ता उनको जानता है, उससे बिल्कुल संवाद करते हैं वो। तो वो उनका एक तरह से उनकी जवाबदारी है। और माननीय कमलनाथ जी प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने कई बार बयान दे चुके हैं दिग्विजय सिंह जी कि माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में हम जो भी वो फैसला लेते हैं, जो भी 2 दिन मंत्रणा चली उनकी, उन 2 दिन की मंत्रणा में जो तय होगा उसी काम को माननीय दिग्विजय सिंह जी कर रहे हैं। आप कह रहे थे भाजपा के प्रवक्ता जी कि वो अपने मन से करने लगते हैं। अपने मन से तो हम भी डिबेट करने नहीं आए, हमको आदेश मिला तब हमें आके आए हैं। माननीय कमलनाथ जी हमारे नेता
बनता है और वो जो तय कर देते हैं वही होता है, अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं होता है कुल मिलाकर के। अब आज बात करें तो भारतीय जनता पार्टी इतनी पसोपेश में है, इतनी परेशानी में है कि भाजपा के मतलब एक तो नाराज गुट, एक शिवराज गुट, एक महाराज गुट, ये 3 गुट इतने जबरदस्त हावी हैं कि आज तक निगम मंडल के अध्यक्षों का चुनाव मतलब सिलेक्शन मनोनयन नहीं हो पाया और अब पूरे चुनाव आने का वक्त आ गया। अब देख लीजिए ना, हाँ। क्योंकि वो जो आए थे 28 विधायक लेकर के उन्होंने सत्ता की चाबी सौंप दी। अब वो कहते हैं जो हमारे साथ कार्यकर्ता है उनको बनाइए। अब ये बताइए इनका देवतुल्य जो कार्यकर्ता है, जिसे ये देवतुल्य कहते हैं, जिसने दरी बिछा करके, चने चबा करके, साइकिल चला करके, भले ही वो आज फॉर्च्यूनर और ऑडी में चलने लगे हो, लेकिन उन्होंने कभी दरी बिछाई है, साइकिल चलाई है, दूसरों के घरों में रोटी खाई है, पार्टी को विश्व की सबसे बड़ी मुश्किल वाली पार्टी रूठों को बनाने का काम किया है जी। वो कार्यकर्ता इनसे दूर जा चुका है साहब जी। वो कहता है कि हम हताश बैठे। मैं कहना नहीं चाहता था, लेकिन जुबान पे बात आ जाए तो रुकना नहीं चाहिए। मैं बड़े दुख के साथ, पीड़ा के साथ कह रहा हूँ, ये राकेश शर्मा जो मेरे साथ बैठे हुए भाजपा के विद्वान प्रवक्ता है, मैं समझता हूँ इनका पूरा जीवन समर्पित कर दिया भाजपा को। अभी तक इनने अपने खुद की सिफारिश से, खुद के सहयोग से कई लोगों को टिकट दिला दिए। अब वहाँ कोई रूठता नहीं है ना सर, वो टिकट दिला दिए, वहाँ रूठने का काम नहीं है ना। अब आप देखिए यही तो पूरी बात तो होने दीजिए। जी। कई लोगों को टिकट दिला दिए, कई लोगों का कल्याण करा दिया, कई लोगों को भोपाल प्रकाश प्राधिकरण का अध्यक्ष बनवा दिया। आप चाय क्या रहे, तो भाजपा चाहते हुए भी, शिवराज सिंह जी चाहते हुए भी, सिंधिया जी की वजह से इनको किसी मुकाम पर बैठा नहीं पा रही है सरकार। आप तो ये बताइए, सुनिए तो सरकार से मैं निवेदन करता हूं और मांग करता हूं कि कम से कम अपने कार्यकर्ताओं को तो संभाल लो। आपका जो नीचे का कार्यकर्ता तो गया आपसे, लेकिन जो आपका पक्ष रखने के लिए यहाँ चैनल पर बैठा है, कम से कम इसकी तरफ तो ध्यान दे लो। आप ये तो बताइए, रूठों को जो मनाने का वो है, आपकी रणनीति कैसी है? आप लोग भी जाएंगे क्या मनाने? वो तो अपनी बात तो बताइए, मनाएंगे कैसे? रूठों को कैसे मनाएंगे? क्या है मतलब कुछ? देखिए, रूठों को मनाने का क्या होता है, आप तो समझदार व्यक्ति हैं, बहुत बड़े विद्वान पत्रकार हैं, आपको ये बताने की मैं नहीं समझता हूँ कि जरूरत होगी। जो व्यक्ति नाराज है, एक बड़ा व्यक्तित्व जब उसके घर पहुंच जाता है, उससे कहता है एक गिलास पानी लाओ, उस पानी लाने में, वो बड़ा नेता के घर पहुंचने में, वो उसका पूरा परिवार प्रसन्न हो जाता है, उसके रिश्तेदार प्रसन्न हो जाते हैं, उसका समाज में सम्मान बढ़ जाता है, तो वो छोटी मोटी बातों को भूल जाता है। वो चाहे मेरी पार्टी में हो, चाहे वो दूसरी पार्टी में हो, हर पार्टी में बड़े नेता के थोड़ा सा झुक जाइए, थोड़ा सा झुक जाइए, है उसे सम्मान आप दीजिए, वो आपके लिए समर्पित है। थोड़ा सा झुक जाइए। और इसीलिए देखिए, आप जब नड्डा साहब भी यहाँ आए तो वो भी कुछ ऐसी बात किया गया जो अंदर की खबरें हैं कि थोड़ा सा आप भी झुकते रहिए, मनाते रहिए। और कुछ लोगों से उन्होंने मुलाकात भी की। राकेश जी देखिए, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी, मैंने शुरू से कहा कि एक परिवार की तरह है, और जब परिवार का मुखिया आता है तो परिवार के सभी सदस्यों से मिलता है। भारतीय जनता पार्टी में आपने देखा ज़्यादा प्रोटोकॉल नहीं होता। मनोज जी राष्ट्रीय अध्यक्ष से भी कोई भी बात कर सकता है जी, मुख्यमंत्री जी से कोई बात कर सकता है, प्रदेश अध्यक्ष जी साधारण रूप से माननीय वी.डी. शर्मा उपलब्ध रहते हैं, वी.डी. शर्मा जी से बात कर सकता है। कांग्रेस में समस्या है कि कांग्रेस कार्यालय में कोई बैठता ही नहीं है ना, कांग्रेस कार्यालय में कोई आता ही नहीं है। अब एक बात देखिए, इस बार बैठ रहे हैं। नहीं सर, मेरा निवेदन है मनोज जी, इस बार ना खाता ना बही। जो कमलनाथ कहे सही है, फार्मूला कांग्रेस पार्टी में कब चलता था? जब कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे। जिस दिन से मुख्यमंत्री पद से हटे, प्रदेश अध्यक्ष बने, आप देखिए अभी 3 जिलाध्यक्ष घोषित किए थे उनने। इंदौर का किया था, खंडवा का, मंदसौर का, तीनों पे होल्ड हो गया था। इंदौर तो हो ही नहीं पा रहा सर, इंदौर में बड़ी दिक्कत चल रही है। वही मैं कह रहा हूँ ना कि घोषित करने के बाद वो बंदा बेचारा, इतने रूठ गए लोग, मना ही नहीं पा रहे हैं। वो बंदा बेचारा ज्वाइन करने पहुंचा 5:30 बजे और 10 मिनट बाद उससे कह दिया कि तुम्हारा तो होल्ड हो गया। तो ये जो चल रहा है कांग्रेस पार्टी में, ये कबीलिया संस्कृति के कांग्रेस पार्टी में चल रहा है कि कांग्रेस में अब दिग्विजय सिंह का एक कबीला, कमलनाथ जी का एक कबीला, अरुण यादव जी का एक कबीला, आप देखिए कि चौथा एक छोटा नया कबीला तैयार हो रहा है जीतू पटवारी साहब का। अभी पार्टी ने तय किया कि साहब कोई कार्यकारी अध्यक्ष नहीं रहेंगे। जीतू पटवारी कहते मैं तो कार्यकारी अध्यक्ष हूं, और कांग्रेस के जो नोट आते हैं उसमें भी लिखा आता है। मतलब इतनी दादागिरी कांग्रेस के कुछ लोगों की चल रही है। आपके यहाँ भी राष्ट्रीय अध्यक्ष थोड़ी चिंता जताई इस बात को लेकर? देखिए, मेरा ये कहना है कि ऐसे ही कुछ कहा, मेरा ये कहना है मिलजुल कर रही है मनोज जी कि भारतीय जनता पार्टी के कोई भी कार्यक्रम फेल नहीं हो रहे। लगातार कोई भी कार्यक्रम केंद्र हमें देता है, वो एक इतिहास रचती है मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी माननीय वी.डी. शर्मा जी के नेतृत्व में। आप देखिए कांग्रेस का भी प्रदर्शन हुए, 15 लोग नहीं थे प्रदर्शन में, 15 लोग। इतना बड़ा हो अल्लाह मचा रहे हैं कि साहब आकाश टूट गया, भूकंप आ गया, पर कांग्रेस के 15 लोग से 16वां आदमी नहीं खड़ा हो पा रहा है। आपके चैनल में मैंने फोटो देखे, पूरे मध्य प्रदेश के आपने फोटो दिखाए थे उस दिन कार्यक्रमों के। भोपाल का कार्यक्रम फेल हो गया,
तो नेता आपस में कह रहे हैं कौन सा कि वाला? साहब वो तो कमलनाथ नहीं थे इसलिए फेल हो गया। कौन सा वाला? अभी एक आंदोलन हुआ था 2 दिन पहले, 13 तारीख को अभी 2 दिन पहले आंदोलन हुआ था, उसमें आपके प्रशासन ने, बड़े उच्च अधिकारी ने बयान दिया मीडिया के सामने आके। नहीं, पहला वाला तो आपका बहुत गिरफ्तार कर लिया। नहीं, अच्छा जब वो कार्यक्रम कह था। सकता है कि मैंने 1000 लोगों को गिरफ्तार किया, आप कह रहे 15 लोग नहीं, थे। पहला वाला कार्यक्रम तो आपका अच्छा था। अरे अभी जिसमें कमलनाथ वो ने अभी पहुंचे बात और वाले की नेताओं ने बात- कहा कि बात- कमलनाथ जी इस नहीं तरह आए के इसलिए कार्यक्रम- फेल हो गया, इस तरह के इसलिए कार्यक्रम फेल हो वो गया। वो उसकी बात हो रहे हैं। और स्वदेश आप जी, ये देख लीजिए, स्वदेश आप ये जी, देख लीजिए, वो ग्वालियर उसकी संभाग- बात कर रहे हैं जिसमें कमलनाथ जी रूठ गए थे, मतलब कमलनाथ जी नहीं आए। सुन लीजिए, मनोज जी, मैं ग्वालियर चंबल से मैं इस आता पे हूं। बोलना चाहूंगा 1 सेकंड, ग्वालियर मेरे विद्वान साथी 1 सेकंड का समय जी, चाहूंगा। कहिए। आप ये देखिए कि पिछले कुछ समय से बच्चों की पुलिस ने होर्डिंग लगा दिए थे, पूरे कांग्रेस की जो बच्चों की पुलिस है कि साहब भाभी, और उसके बाद वो आप हवा निकालने के लिए अरुण यादव जी ने गुब्बारे में पिन चुबा दी, और उसके बाद अभी मैंने सुना है कि वो अग्रवाल साहब हैं इनके प्रभारी, उनने तो स्पष्ट रूप से कह दिया सर उस पर बात कि कोई मुख्यमंत्री बात कर लेंगे तो लंबी हो जाएगी बहस। नहीं, समय उस पे निकल चर्चा जाएगा। हो गई, हाँ, उस पे इतना लंबी जरूर कहेंगे। उस मैं पे- ग्वालियर चंबल संभाग से आता हूँ। मुगावली जो सिंधिया जी का गढ़ कहा जाता है, मैं बता दूं, राव देसराज सिंह जी, मैं मिला था उनसे, मैंने कुछ जानता भी था। 3 बार के विधायक थे वो इतने दिग्गज नेता है यादव समाज के, कि उनके परिवार की इतनी घोर उपेक्षा हुई, और जनसंघ के संस्थापक सदस्य थे वो जनसंघ के, तब से वो भारतीय जनता के साथ है। लेकिन वो अब जान गए कि देव दुर्लभ कार्यकर्ता की कोई बकत नहीं रह गई है। ये भाजपा सिर्फ सत्ता के लिए काम करती है, चाहे बहुजन समाज पार्टी के लोग आ जाए, पूरा परिवार जुड़ गया क्या आपसे? चाहे समाजवादी से आ जाए, इनको सरकार चाहिए। कैन प्रकार है, चाहे 35 सदेश करोड़ जी, खर्च हो, पूरा- चाहे पूरा- 45 करोड़ खर्च हो, इन्हें विधायक चाहिए और इन्हें सरकार चाहिए। तो कुल मिलाकर के जब वो यहाँ सदस्यता लेने आए, यादवेंद्र सिंह यादव उनके पुत्र, तो आपने देखा होगा कम से कम 1000-1500 नहीं, तो परिवार के 4 व्हील कितने वाहन लोग थे। जुड़े? यादवेंद्र जी के परिवार कितने लोग जुड़े आपके साथ? सब जुड़ गए? उनके परिवार नहीं, उनके इष्ट मित्र रिश्तेदार तक जुड़ गए। लेकिन 1000 गाड़ियों से यहाँ आए राजधानी में, आपने खुद देखा जी, आए ना, आपने खुद बहुत उनको देखा, कवरेज किया आपने। हाँ किया ना मैंने, बहुत अच्छा तो किया। पूरा परिवार रिश्तेदार 1000 गाड़ी में क्या अकेला आ जाएगा आदमी? आप खुद ही सोचिए। तो ये कमजोर परेशान हो चुके हैं, सिंधिया जी के भपके में ना रहे। सिंधिया जी का सुपड़ा साफ है, मध्य प्रदेश में माननीय कमलनाथ जी का चलेगा पंजा, और 2023 में सरकार नहीं, यदि आप रूटों को सब मना लिए, जो आपकी प्रक्रिया है जिसे आप अपनाने जा रहे हैं, यदि आप घर घर आपके बड़े नेता चले गए, थोड़ा सा अपना आपको थोड़ा नीचा कर लिया, तो मुझे लग रहा है मान जाएंगे, रूठ जाएंगे। देखिए, कार्यकर्ता के पास अगर नेता पहुंचता, मैं पहले ही बता चुका हूं, आज आप मुझसे नाराज हो जाइए, मैं अगर आपके घर आके पानी मांग लूं 1 गिलास, क्या आप नाराज रहेंगे मुझसे? मैं तो आपसे हो ही नहीं सकता ना। आप एक उदाहरण दे रहे हो, अगर नाराज होके देख लीजिए, और मैं बिना बुलाए आ जाऊं आपके घर को, 1 गिलास पानी चाहिए सैनी साहब, तो क्या आप नाराज रहेंगे मुझसे? जी नहीं रहेंगे। 2 गिलास तो पिलाएंगे। हम एक बार घर पहुंच जाएं, हमारा कार्यकर्ता हमारे साथ पार्टी में जुड़ जाएगा, क्योंकि वो विचारधारा से पार्टी में है। किसी वजह से अगर वो नाराज हो गया है तो वजह हम ढूंढ लेते सर, हैं, लेकिन वजह को खत्म कर ये देते हैं। कैसे होगा जो हमेशा भारतीय जनता पार्टी कहती है कि अजय सिंह अलग चले जाते हैं, जीतू पटवारी अलग चले जाते हैं, अरुण यादव अलग चले, इनको देखो कैसे साहब, उनका कहना है, 2018 में भी उन्होंने यही कहा था। हाँ। जब अमित शाह जी यहाँ आए, उन्होंने कहा अब की बार 200 पार। हाँ सर, क्या हुआ, सबने देखा। इस बार भी ये अध्यक्ष महोदय नड्डा साहब भी कह रहे थे, कुछ 200 पार की जो पिछले बार की घोषणा थी उसको पूरी करना है। तो मैं समझता हूँ उससे ज्यादा बुरी हालत रहेंगे। अभी तो आपने खरीद फरोख्त की स्थिति में चलिए, थे, और हमारी गलती थी कि हमने सिंधिया जी को 50 टिकट दिए थे, 50 टिकट पूरी बात होने दीजिए, जिसमें 28 विधायक में लेके चले गए। अब उनके गांठ में एक टिकट नहीं रहेगा, और हमारे भी पट्टाबाजी चलेगी नहीं। हमारे जिताऊ कैंडिडेट को माननीय कमलनाथ जी टिकट देंगे, और वो सम्मान होगा, सब उसके लिए काम करेंगे। अब आप खरीद फरोख्त की स्थिति मध्य प्रदेश में नहीं रहेगी। राकेश जी देखिए, मुझे अभी एक जानकारी मिली थी कि नेताजी अभी रीवा संभाग के दौरे पे गए थे, तो उन्होंने कहा साहब वो कुछ परिवार में जो नाराज हो गए उनके घर चलना है। तो सब पता करा कि कहने लगे नेताजी आने वाले हैं भैया आपके यहाँ। तो उसने सामने वाले ने कहा मेरे घर मत आना, क्योंकि मैं तो बाहर चल जा रहा हूँ, अभी गाड़ी में ही बैठ रहा हूँ। तो कांग्रेस में तो क्या है, अपने ये अपने जानकारी, कबीले- अब मतलब आप लोग पीछे लगा के रखते हैं क्या देखिए, जानकारी? मेरा तो ये कहना, सुनिए, समझ में नहीं अभी आ रहा। जैसे कार्यक्रम खत्म होगा ना, कार्यक्रम खत्म होगा, भाजपा के तो गाड़ी मेरे ड्राइव स्वदेश करने शर्मा दिया। जी बहुत सारी बातें मुझे बता देते हैं। अच्छा, ये अच्छे व्यक्ति है कांग्रेस में, गाड़ी अब ड्राइव बातों करने बातों के- में ये बहुत सारी बातें बता जी, देते हैं। गाड़ी तो ड्राइव ऐसे करने दिन के भर हमें होगी। बहुत सारे ऐसे बोल कांग्रेसी रहे हैं मित्र बिल्कुल। मिलते हैं जैसे जी जो वो दिन मदद भर कर अपनी रहे हो। कांग्रेस की बातें बता देते हैं। और दूसरी बात मैं एक और कहना चाहता हूँ, साहब कार्यकर्ता की तो बात मत करो। अरुण यादव को कौन मनाएगा, अजय सिंह को कौन मनाएगा, जीतू पटवारी को कौन मनाएगा, और कमलनाथ जी को ही कौन मनाएगा? पिछले 3 दिन से कोप भवन में बैठे हुए हैं कि मुझे तो या तो मुख्यमंत्री का कैंडिडेट घोषित कर दो, नहीं तो ये दुकान तुम संभालो, कितनी हवा में ये बातें दुकान कर रहे हो संभालो। आप।
इतना कितनी बड़ा आवाज चल रहा बातें कर रहे है हो। पूरे अरे, हिंदुस्तान हमारे में प्रभारी महोदय हाय ने राहुल खुद कहा हो रहा है। कि कमलनाथ जी के अपनी नेतृत्व कोठरी में चुनाव बैठे हो हुए रहे हैं। रूठ के। देखिए, बताओ ये स्थिति कांग्रेस की देखिए, है। आज तो सैनी फलक साहब, पे दिखना चाहिए सैनी कमलनाथ साहब, को, मुझे 30 पर वो सेकंड अपने चाहिए बस। मुख्यमंत्री के मिलेंगे, चक्कर में रूठ के ऐसे बैठे हैं कोठरी में। हाय राहुल कर ही नहीं मुझे रहे। 30 सेकंड जी, चाहिए बस। बोलिए बोलिए। आपने देखा होगा जब दिग्विजय सिंह जी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बने थे पहली बार, उनके नेतृत्व में चुनाव हुआ, जी। फिर मुख्यमंत्री वही बने थे ना। हाँ हाँ, तो अभी भी प्रभारी महोदय ने कहा है कमलनाथ जी पीसीसी चीफ है, उनके नेतृत्व में चुनाव हो रहे हैं। और रहा सवाल और भावी मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री के का, कैंडिडेट सुन नहीं तो है लो, वो। आप सुन तो लीजिए, आप सुन तो लीजिए प्रभारी पूरी जी की बात, सुनोगे पूरी कि बात नहीं तो सुन सुनोगे? लीजिए जी। और हमने भावी मुख्यमंत्री का पोस्टर हमने लगाया था, किसी बच्चे नहीं लगाया था। आप बाद कह में रहे थे हटवा कि दिया किसी बच्चे ने लगा दिया होगा, मैं नहीं लगाया था और आपने मेरी बाइट भी की थी मेरे पोस्टर के सामने। तो बाद में हटा मैंने दिया ऐसे क्या? नहीं लगा दिया था, नीचे से जब नहीं, जनता आवाज हटा क्या उठाती दिया है, फिर? कार्यकर्ताओं को कन्विंस करती है कि हमें विजन चाहिए, कमलनाथ चाहिए, जिनकी सरकार खरीद फरोख्त से गिराई गई, हमें वही मुख्यमंत्री चाहिए। कार्यकर्ता विधायक से बोलता है और विधायक नेतृत्व से बोलता है, तो नेतृत्व वही फैसला करता है जो जनता चाहती है, और जनता चाहती है कि हमें विजन वाले मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी चाहिए। 2030 में निश्चित चुनाव में सरकार बनेगी कांग्रेस की और कमलनाथ जी लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ। इसलिए 23 के बाद और इसीलिए इसलिए वो गलती भी ना हो, थोड़ी टिकट जो आपको कम मिली थी, संख्या कम रह गई थी विधायकों की, वो संख्या बढ़ जाए इसलिए रूटों को बना रहे हैं। कुल मिलाकर के यही है कि अब अंतर इतना होना चाहिए, क्योंकि पहले तो 50 टिकट सिंधिया जी को दे दिए थे, 50 में से 28 लेके वो चले गए। अब किसी को इतनी थोक में मिलेगा, सबसे ज्यादा लेकर आए थे सर, ग्वालियर चंबल में सबसे ज्यादा आपको मिली थी, वो भी तो खाली हो जाएगी जगह। क्या सर? ग्वालियर चंबल में सबसे ज्यादा सीटें मिली थी आपको, 26 हाँ, सीटें। अब इस बार पिछले बार से ज्यादा मिलेंगी, अब मिलेंगी 26 मैं से दावे ज्यादा। के साथ कह रहा हूँ सैनी साहब, बिल्कुल जमीनी हकीकत बता रहा हूँ मैं आपको। अब हमारे टिकट सामने आएंगे तो आप भी कहने लगेंगे। ग्वालियर चंबल संभाग की ये स्थिति है, हम तो रिजल्ट देख के ही कहेंगे जिस सीट सर पर हम। प्रचार करने जाएंगे वो सीट निश्चित हारेंगे। ठीक, ठीक। क्योंकि बाई इलेक्शन में आपने देखा होगा ग्वालियर पूर्व में इन्होंने भाजपा के मुन्ना लाल ठीक है। गोयल, जो उनके बड़े प्रिय हुआ करते थे महाराज के, महाराज ने और उनकी पत्नी ने भाजपा को वोट दिया। आपने भी तो और सिकरवार जी को देके कर दिया कांग्रेस सर, जीती थी। आप भी तो सिकरवार जी को देके ले आए सर, तो वो भी उधर से इधर आ गए आप। देखिए, सिकरवार कुल मिलाकर के कांग्रेस में आए तो कांग्रेस में सिंधिया जी ने उनको वोट नहीं दिया, उन्होंने वोट दिया था मुन्नालाल गोयल को, और अच्छा, सिंधिया जी ठीक, को वो चलिए, तमाचा ठीक। लगा। अंतिम प्रतिक्रिया कि राकेश जी, राकेश जी अंतिम प्रतिक्रिया, राकेश जी अंतिम, राकेश जी एक छोटा सा सवाल है, यदि वो रूठों को मना रहे तो कुछ जगह आपको भी मनाने की जरूरत पड़ेगी, देखिए, क्योंकि मैंने कहा स्थितियां ना बहुत कि बेहतर भारतीय नहीं है। जनता पार्टी में नेतृत्व सक्षम है और एक परिवार है। दूसरी बात मैं मेरे विद्वान साथी से कहना चाहूंगा कि विधायक ही सब तय करेंगे तो आला कमान क्या करेगा। जैसे राजस्थान में नोटंकी देखी थी, वैसे ही मध्य प्रदेश में लगातार हम नोटंकी देख रहे हैं कि आला कमान किसी को कुछ कहता है और प्रदेश के स्वयं कमांडर जी कमलनाथ जी कुछ कहते हैं। तो ये जो गुटबाजी है कांग्रेस को खा जाएगी, और ये जो घुन है ना, ये धीरे धीरे पूरे देश में कांग्रेस चलिए को खा सर, रहा है। देखते हैं कौन किसको कितना मना पाएगा, क्योंकि संगत में पंगत की बात की थी दिग्विजय सिंह ने, और एक बार फिर दिग्विजय सिंह को ही ये सब कहा गया है, और वो जुट भी गए। हम कई जगह देख रहे हैं वो पहुंच रहे हैं, ग्वालियर चंबल भी गए, रीवा भी गए, उन लोगों से मुलाकात भी की है। लेकिन अब तो जिला अध्यक्षों को कहा गया कि वो सूची तैयार कर ले, अब सूची में कौन कौन मिलेंगे, कैसे मनाएंगे, पर तैयारी 2023 की। आप दोनों मेहमानों को बहुत धन्यवाद, राकेश जी, स्वदेश जी। पर इतना ज़रूर है कि जितना आगे भारतीय जनता पार्टी बढ़ना चाह रही है, कांग्रेस भी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। बहस गरा में इतना ही, लेकिन सीधे चलते छत्तीसगढ़, और कुछ कह रहे हैं भूपेश बघेल, सुन लेते हैं। पिछले राज्यपाल ने तो सीधा कहा था कि 1 घंटे